अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 14 में आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, जब हमने सीड प्लांट्स को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि सीड प्लांट्स जो हैं वो टू टाइप्स के हैं, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फ्लावर की प्रोडक्शन होती है। जितने भी फ्लावर प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, और जो जिनके ऊपर जो नेकेड सीड वाले थे उनको जिम्नोस्पर्म्स कैटेगरी में रखा हुआ है। तो एंजियोस्पर्म्स क्या है, अगर आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ तो काइंडली इस वीडियो से पहले वो ले लें। वो थोड़ा सा एक ओवरव्यू है कि प्लांट्स किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कैसे कन्वर्ट होती है, और फिर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में क्या, उसका जो साइकिल है एक जनरल सा ओवरव्यू है। काइंडली आप पहले वो देख लें। इन एंजियोस्पर्म्स पेरेंट्स प्लांट इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या है, हमारे पास वो प्लांट बॉडी है जो सीड से डेवलप हुई है। ठीक है, सीड क्या है, जाइगोट, जो कि 2n है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि 2n जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल है, पेयर की फॉर्म में है। स्पोरोफाइट वो हमारे पास प्लांट बॉडी है जो जाइगोट से डेवलप हुई है। ठीक है, फ्लावर्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ होरल्स। अब देखें, रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले जब तक हम फ्लावर के पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, कौन कौन सा पार्ट है और किस तरह से उसके फंक्शंस हैं, हमें अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। तो हम पहले इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इनके फंक्शंस में और इसके रिप्रोडक्शन को देखते हैं कि कैसे फ्लावर्स में होती है। ठीक है, फ्लावर्स में कैसे होगी, फ्लावर्स में 4 होरल्स हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है, तो फ्लावर जो है वो पूरा एक फ्लावर बनने से पहले प्लांट के ऊपर एक छोटा सा बड अपीयर होता है। ठीक है, वो बर्ड जो है वो पूरा ग्रीन सैपल से कवर हुआ होता है। ठीक है, देखिए ये इसकी इनिशियल स्टेज है जो कि अभी फ्लावर डेवलप होने से पहले की है। इसके 4 होरल्स हैं। ठीक है, मींस इसके पार्ट्स जो हैं इनको हमने 4 होरल्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। ठीक है, देखें, जब फ्लावर जो है वो बर्ड फॉर्म में होता है, तो जब बर्ड उसका ओपन होता है तो जो उसके ऊपर ग्रीन कलर की सैपल्स होती हैं जिसने उस फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई होती है, वो जब ओपन होती हैं, जो उसकी सैपल्स होती हैं वो उसका कैलिक्स पार्ट है। ठीक है, कैलिक्स जो है वो ग्रीन इन कलर है, जो कि उसको जब वो बर्ड फॉर्म में होता है ना फ्लावर, उसमें उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी होती है। ठीक है, 4 होरल्स हैं प्लांट्स के। फर्स्ट क्या है, कैलिक्स। कैलिक्स ग्रीन इन कलर है, और इसका अगर हम एक पार्ट, इसका इंडिविजुअल यूनिट क्या कहलाएगा, सैपल। ठीक है, अगर मैं इसके एक इंडिविजुअल मीन्स उसकी एक उस पत्ती की बात करूं तो वो क्या है, सैपल कहलाती है। तो कैलिक्स उसका वो ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन ही कलर का होता है। सारे प्लांट्स में इसका जो कलर है वो ग्रीन होगा। इसके करेक्टर्स क्या हैं कि ये ग्रीन इन कलर है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और इसके एक इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या कहेंगे, सैपल। सेकेंड होरल हमारे पास आता है कोरोला। ठीक है, कोरोला जो है, जो फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं जो हमें डिफरेंट कलर्स में मिलती हैं, वाइट, रेड, ऑरेंज, डिफरेंट कलर्स की हो सकती हैं। ये फ्रेगरेंस भी इनमें होती है। ठीक है, ये सेंटेड भी होती है, इनकी खुशबू भी जो है वो पेटल्स में एग्जिस्ट करती हैं। ये जो है नॉन सेंटेड है, ये सेंटेड है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स में होती है, और अगर हम इसके एक इंडिविजुअल उस यूनिट की बात करें तो वो पेटल कहलाती है। ठीक है, जैसे कैलिक्स का इंडिविजुअल यूनिट क्या है, सैपल, इसी तरह कोरोला का जो इंडिविजुअल यूनिट है वो क्या है, पेटल। नेक्स्ट इसका जो होरल है वो है एंड्रोइशियम। एंड्रो जो बायोलॉजी में वर्ड यूज़ होता है, एंड्रो हम मोस्टली मेल के लिए, मेल करेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और गाइनो हम यूज़ करते हैं करेक्टर स्पेशली फीमेल के लिए। एंड्रोइशियम थर्ड होरल इसका क्या है, एंड्रोइशियम मीन्स मेल करेक्टर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, एंड्रोइशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है, एंड्रोइशियम। और एंड्रोइशियम के हम अगर एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करें, जैसे हमने एक सैपल, कैलिक्स का जो इंडिविजुअल यूनिट है वो सैपल है, इसी तरह कोरोला का जो इंडिविजुअल यूनिट है वो पेटल है, इसी तरह एंड्रोइशियम का जो इंडिविजुअल यूनिट है वो क्या है, स्टैमन। इस स्टेमन में क्या है, देखें, ये हमारे पास प्लांट है। अगर हम फ्लावर है, फ्लावर को अगर आप इसकी सैपल्स को हटाएं,
फिर इसकी पेटल्स आती हैं, ठीक है। सेपल्स तो उसको बर्ड फॉर्म में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। जब फ्लावर ओपन हो जाता है, जो हमें कलरफुल नज़र आ रही होती हैं, वो उसका सेकंड होरल होता है और वो सेपल्स कहलाती हैं, मींस कोरोला, ठीक है। अगर आप कोरोला के अंदर उसको फ्लावर को और थोड़ा सा ओपन करके देखें तो यहाँ पर देखें एंड्रोइशियम्स है, मींस उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो स्टेमन कहलाता है, ठीक है। स्टेमन का अगर हम यहाँ पर इस रफ से डायग्राम में देखें, ये वाले जो मैंने ब्लैक कलर से शो किए हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, एंड्रोइशियम, ठीक है, मींस स्टेमन है। ये एक स्टेमन है और इसके टू पार्ट्स हैं, फिलामेंट और एंथर। ये जो इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट कहलाता है और इसके ऊपर ये जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्मॉल स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाला पूरा क्या कहलाता है, एंथर। एंथर और फिलामेंट जब मिलते हैं तो इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्टेमन। और स्टेमन एक इंडिविजुअल, ये एक स्टेमन है, ये एक स्टेमन है, इसी तरह ये अलग अलग स्टेमन है। तो एक इंडिविजुअल यूनिट, जैसे एक अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक सेपल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पूरे होल इस नीचे वाले पार्ट की बात करूं तो ये कैलिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक पेटल की बात करूं तो ये पेटल है, ठीक है। अगर एक पत्ती की मैं बात करूं, अगर मैं इन सारी जो पेटल्स हैं इनको कलेक्टिवली कहूं तो ये कोरोला पार्ट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो एक पार्ट है ये स्टेमन है, लेकिन अगर मैं सारे स्टेमन्स को कलेक्टिवली इसकी बात करूं तो वो एंड्रोइशियम कहलाता है, ठीक है। एंड्रोइशियम को देख लेते हैं कि ये क्या है। ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। प्लांट्स में भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। देखिए हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हुए कहा था कि इसके 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इसका है फर्स्ट इसका जो स्टेप है वो गैमेटोजेनेसिस है, मींस जिसमें गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। स्पर्म्स है, एग्स है, उनकी प्रोडक्शन होगी तो वो गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन, मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन। तो अब हम देखेंगे, अब हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है वो कैसे प्रोडक्ट, देखिए हमने कहा ना कि एंड्रोइशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसमें मेल गैमेट की प्रोडक्शन होगी। अब हम इसमें गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस देखेंगे। देखिए फिलामेंट और एंथर ये दोनों कलेक्टिवली, मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये वाले जो एंथर और फिलामेंट है ये दोनों मिलते हैं तो स्टेमन बनता है। स्टेमन एक यूनिट है, जब सारे स्टेमन्स की हम कलेक्टिवली बात करेंगे तो वो एंड्रोइशियम कहलाएगा। एंथर, इसके अंदर पोलन सैक होती है। ये वाला जो स्ट्रक्चर इस फिलामेंट के ऊपर ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक छोटी सी थैली होती है जिसके अंदर स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। पोलन सैक होती है। पोलन सैक की जो इंटरनल वॉल है, ये एक सैक है, इसकी इंटरनल वॉल में मियोसिस होती है। देखें पोलन जो ये स्पोरोफाइट है ये 2n है, मींस ये जो हमारे पास एंड्रोइशियम है, जब इसके ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर जो पोलन सैक है इसके इंटरनल वॉल्स में मियोसिस होगी, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ रह जाते हैं। इसके पास 2n क्रोमोसोम्स हैं तो हमारे पास जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो 1n होंगे, ठीक है। देखिए मियोसिस हुई, इसकी इंटरनल वॉल में मियोसिस हुई, हमारे पास स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, उनको हमने हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बोला, ठीक है। ये आपने वर्ड याद रखना है, माइक्रो, माइक्रो मीन स्मॉल, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स की प्रोडक्शन हो रही है पोलन सैक्स के अंदर थ्रू मियोसिस, ठीक है। और जो हमारे पास हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ है। माइक्रोस्पोर्स में क्या होगी, माइटोसिस होगी। अब देखिए हमारे पास मियोसिस तो होगी, स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए, अब जो वो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए उनके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगी, ठीक है। पहले मियोसिस हुई है,
मियोसिस से हमारे पास स्पोर्स प्रोड्यूस हुए। अब उन स्पोर्स के अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है। ठीक है, देखिए माइक्रोस्पोर्स में क्या हुआ, माइटोसिस हुई। माइटोसिस से एक माइक्रोस्पोर्स जो है वो 2 में कन्वर्ट हो गया। अब उसके हमें 2 माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। एक उसमें है, एक क्या कहलाता है, ट्यूब न्यूक्लियस। सेकेंड जो है वो जनरेटिव न्यूक्लियस है। ट्यूब न्यूक्लियस तो वैसे ही रहेगा, जनरेटिव न्यूक्लियस में दोबारा माइटोसिस होगी और क्या प्रोड्यूस होंगे, 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एक स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा। देखिए माइक्रोस्पोर से माइटोसिस हुई, माइटोसिस से 2 की प्रोडक्शन हुई, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस तो आगे मजीद माइटोसिस में नहीं जा रहा, लेकिन जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसने मजीद अपने आप को माइटोसिस प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस किए, 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस किए। अब देखिए हमारे पास जो मेल है एंड्रोइशियम, इसने हमारे पास गैमेटोजेनेसिस किया है और 2 स्पर्म्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस की प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, 1 2 3। देखिए हमारे पास एंड्रोइशियम में जब गैमेटोजेनेसिस हुई, मींस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब गैमेट्स की प्रोडक्शन हो रही है, तो उसके एंड में हमारे पास एक ट्यूब न्यूक्लियस जनरेट हो रहा है और जनरेटिव न्यूक्लियस से 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। मींस हमारे पास 3 थिंग्स हैं जो एंड्रोइशियम की गैमेटोजेनेसिस से प्रोड्यूस हुई हैं। अब अगर हम इसके 4th हॉरल की बात करें तो गाइनो मीन फीमेल, तो गाइनोइशियम मीन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो गाइनोइशियम कहलाता है। और अगर मैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूं तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, कार्पल। ठीक है, जैसे स्टेमन है, स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट मिला तो एक स्टेमन बना। इसी तरह कार्पल में स्टिग्मा है। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये इसका स्टिग्मा कहलाता है। फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या कहा है, स्टाइल। स्टाइल के अंदर हमारे पास क्या है, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। जब ये चारों चीज़ें, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ये चारों चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास एक कार्पल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब कार्पल जो है वो गाइनोइशियम का इंडिविजुअल यूनिट है। जब बहुत ज़्यादा कार्पल्स इकट्ठे होंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब ज़्यादा कार्पल्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा, गाइनोइशियम, यानी प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये मैंने इंडिविजुअल यूनिट्स के नाम शो किए हैं। कैलिक्स का इंडिविजुअल यूनिट सैपल है, कोरोला का इंडिविजुअल यूनिट पेटल है, एंड्रोइशियम का इंडिविजुअल यूनिट स्टेमन है और गाइनोइशियम का इंडिविजुअल यूनिट क्या है, कार्पल। पहले हमने एंड्रोइशियम में गैमेटोजेनेसिस को देखा कि एंड्रोइशियम में कैसे मेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो अब हम गाइनोइशियम में देखेंगे कि किस तरह गैमेटोजेनेसिस होगी और एग की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट कौन सा है, स्पर्म। तो स्पर्म की हमारे पास प्रोडक्शन हुई एंड्रोइशियम में। गाइनोइशियम में हमारे पास फीमेल एग की प्रोडक्शन होगी जो कि फीमेल गैमेट है। ठीक है, एंड्रोइशियम में हमारे पास क्या है, ओवरी है इनसाइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओवरी। अब देखिए ओवरी में क्या होगा, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। अगर यहाँ पर आप पिक्चर में देखें तो ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स। ओव्यूल देखें यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो पोलन सैक था, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट था, इसके अंदर हमारे पास मियोसिस हुई और मियोसिस के एंड प्रोडक्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, स्पोर्स। इसी तरह ओव्यूल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी। ठीक है, ओव्यूल के अंदर मियोसिस हो रही है। देखिए ओव्यूल क्या है, ये हमारे पास गाइनोइशियम में इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर मियोसिस हो रही है, मियोसिस से हमारे पास हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ था माइक्रो, माइक्रो मीन स्मॉल, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है मैक्रो, मैक्रो मीन लार्ज। ये इतना भी लार्ज नहीं होगा कि हमें बाहर नज़र आ रहा होगा नेकेड आई से, ये भी हमें उसमें माइक्रोस्कोप में ही नज़र आते हैं, लेकिन ये मैक्रो हैं इन स्पर्म्स की निस्बत। ठीक है, स्पर्म्स तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इसलिए हमने इनको माइक्रो का वर्ड यूज़ किया। माइक्रोस्पोर्स इसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया है और इसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया है मैक्रो का। ठीक है, तो ओव्यूल में क्या हुआ, मियोसिस हुई, मियोसिस के एंड प्रोडक्ट में हमारे पास क्या रिलीज़ हुआ, हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स। ठीक है, ये मैक्रोस्पोर्स क्या कहलाएंगे, एग सेल्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पर
जब माइक्रोस्पोर्स में माइटोसिस हुई थी तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ था, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। इसी तरह जब मैक्रोस्पोर्स में, अब देखिए मैक्रोस्पोर्स तो थ्रू मियोसिस प्रोड्यूस हुए, अब मैक्रोस्पोर्स में क्या होगी, माइटोसिस होगी। ठीक है, अब इस माइटोसिस के थ्रू हमारे पास जैसे यहाँ पर टू थिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी जब मैक्रोस्पोर्स माइटोसिस करेंगे तो इससे एग सेल्स प्रोड्यूस होगा, दूसरा एसोसिएटिव स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, यहाँ पर आपकी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई, सिर्फ एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हुआ है और वो क्या है, फ्यूजन न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। देखिए एंड्रोइशियम में हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए थे, गाइनोइशियम में हमारे पास एग सेल प्रोड्यूस हुआ है और साथ में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फ्यूजन न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसमें 2 थिंग्स है, इसमें 3 थिंग्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मींस गैमेटोजेनेसिस, वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में हमारा काम, गैमेटोजेनेसिस में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखिए स्पर्म्स की भी प्रोडक्शन हो गई और एग सेल्स की भी प्रोडक्शन हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्टिलाइजेशन, मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कैसे होगी, पोलिनेशन के थ्रू। अब देखें इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ बर्ड्स जो हैं जब वो डिफरेंट फ्लावर्स पे आके बैठते हैं तो उनकी बॉडी के साथ ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए, ये उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। जब वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं तो वो स्टिग्मा के ऊपर, मींस दूसरे फ्लावर की फीमेल बॉडी के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर जो है वो अटैच हो जाते हैं और उसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होती है। इसी तरह कुछ प्लांट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रही होती है, कुछ में एयर के थ्रू पॉलिनेशन होती है। तो देखिए पॉलिनेशन में क्या होता है कि एग और स्पर्म्स की फ्यूजन होती है। अब यहाँ पर क्या हम देखेंगे कि पॉलिनेशन में फ्यूजन कैसे हो रही है। आप देखें हमारे पास एक ट्यूब न्यूक्लियस है, माइक्रोस्पोर्स में क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म्स। ठीक है, अब ये ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म्स जो है ये माइक्रोस्पोर्स के पास है। अब ये क्या करेंगे, ये जाके स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंटर होगा ओवरीज में। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें से 2 स्पर्म्स जो हैं, ये 2 स्पर्म्स जो हैं ये भी इस ओवरी में जाएंगे। ठीक है, अब इनमें से एक स्पर्म जो है वो ओव्यूल को जाके फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, मींस एग और स्पर्म्स जब दोनों मिलेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, जाइगोट की प्रोडक्शन होगी। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा। देखिए ट्यूब न्यूक्लियस है और हमारे पास 2 स्पर्म्स हैं। जब ये वाला मेल वाला जो पार्ट है ये जाके फीमेल किसी भी तरह पॉलिनेशन हुई, चाहे वो एयर के थ्रू हुई, चाहे वो बर्ड्स के थ्रू हुई या फिर वाटर के थ्रू ही, वो क्या हुआ, ट्यूब न्यूक्लियस ने क्या किया, एक ट्यूब को जनरेट किया और उसके थ्रू जो है वो जो 2 स्पर्म्स थे वो फीमेल के ओव्यूल में एंटर हो गए और ओव्यूल के अंदर क्या है, ओवरीज मींस एग्स हैं। तो एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज हो कर जाएगा और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। ठीक है, अब हमारे पास एक स्पर्म बच गया है। ठीक है, एक स्पर्म क्या करेगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास माइक्रोस्पोर्स में माइटोसिस के थ्रू एक तो एग सेल्स प्रोड्यूस हुआ था, एग सेल को तो जाके ये स्पर्म्स ने फर्टिलाइज कर दिया, एक स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज कर दिया, जो दूसरा स्पर्म है वो जाएगा फ्यूजन न्यूक्लियस के पास। ठीक है, एक स्पर्म ने एग सेल्स को फर्टिलाइज किया, जो दूसरा स्पर्म हमारे पास बच गया वो जाएगा फ्यूजन न्यूक्लियस के पास। तो फ्यूजन न्यूक्लियस के पास जब वो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म्स बनाएगा। ठीक है, देखें जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो जाइगोट बना है मींस एग और स्पर्म्स की प्रोडक्शन हुई है तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। जो यूँ हमारे पास ये वाला स्पर्म, सेकंड वाला स्पर्म जिसने एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज़ किया था, इससे हमारे पास एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस की प्रोडक्शन होगी। देखें ये हमारे पास 1n है, फ्यूजन न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास 2n है, तो 1n एंड 2n हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3n।
ये हमारे पास स्पर्म जो है 1n है, एग भी हमारे पास 1n है, तो जो जाइगोट की प्रोडक्शन होगी ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2n। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एंडोस्पर्म्स टिश्यूज़ में प्रोडक्शन, एंडोस्पर्म्स टिश्यूज़ में ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा जो सेकंड फर्टिलाइजेशन हुई। आप देखें आपकी बुक में डबल फर्टिलाइजेशन का जिक्र किया हुआ है, तो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है आप देखें, इसमें 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए। एक तो ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस ने क्या किया कि एक ट्यूब को जनरेट किया और दोनों स्पर्म्स को फीमेल की ओव्यूल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब एक जो स्पर्म था उसने तो जाके एग सेल्स को फर्टिलाइज कर दिया, जो दूसरा स्पर्म है, अब देखें ये वाला जो है स्पर्म है ये भी फर्टिलाइज कर रहा है, ये वाला जो स्पर्म है फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ जाके ये भी फर्टिलाइजेशन कर रहा है। तो इन दोनों के फ्यूजन से हमारे पास ये क्या कहलाती है, डबल फर्टिलाइजेशन। मींस 2 स्पर्म्स हैं तो 2 स्पर्म्स ने जाकर फ्यूज़ किया। अब ये जो एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस हैं ये हमारे पास एंडोस्पर्म्स टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इस जाइगोट को एज आ फूड के सोर्स पे इसका एक्ट करते हैं, जो कि इसको फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी फ्लावरिंग प्लांट्स में। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा।